हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपीलो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम जेएलओ के लिए हिंदी ग्रामर का ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, कल कल हमने ये क्लास हो चुकी है हमारी। ठीक है, बाकी ऐसे सारे आज सेकंड क्लास है। और इसके अंदर ये जो जेएलओ के लिए और राजस्थान फोर्थ ग्रेड की जो एग्ज़ाम हाई कोर्ट के अंदर और जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। उसके अंदर हिंदी की ग्रामर आ रही है। ठीक है, अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन क्लिक करना, जिस नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अभी तक 1 से लेके हमने 30 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज 31 है से लेके बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर सेकंड है। इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो 31 का आंसर दीजिए। अमूल्य शब्द का अर्थ क्या है? जिसका मूल्य आंका ही न जा सके, जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका मूल्य बढ़ता हुआ हो। ठीक है, राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का। राइट यानी तो इसका मूल्य का मतलब जिसकी कोई मूल्य ना हो, जिसका मूल्य आंका ही ना जा सके, वो चीज़ क्या है? अमूल्य है। हमारे लिए क्या है? अमूल्य है। ठीक है, उस चीज़ का मूल्य नहीं लगा सकते, तो वो चीज़ क्या है? अमूल्य है। जिसका मूल्य आंका ही ना जा सके। ठीक है, मूल्य ही नहीं लगाया जा सके उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32, जो काम आसान हो उसको क्या कहेंगे? बाएं हाथ का या हस्तांतगत, या दाएं हाथ का या सुकर। ठीक, जो सुकर यानी जो काम आसानी से कर सकें। ठीक है, जो सुक राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। जो काम आसानी से हो सके उसको क्या कहेंगे? जो काम करने में आसान हो, जो काम करने में आसान हो उसको क्या कहेंगे? सुकर कहेंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट 33 इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। ठीक, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो बताना है। क्या निशाचर, हिमकर, या निशाचर, या निशाकर, या हिमांशु? बताइए फटाफट से। तो ये हिमांशु भी चंद्रमा का है, और निशाकर भी, हिमकर भी है। तो निशाचर ये राक्षस का है, पर्यायवाची किसका है? राक्षस, दानव। ठीक है, तो ये किसका है? राक्षस का है। ठीक, या दानव। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सिर्फ सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस क्रमांक में क्वेश्चन नंबर 34, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं वो बताना है। ठीक, तो कौन सा क्रमांक में सारे शब्द शुद्ध हैं वो बताना है। ठीक, तो ये जो आरपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताइए फटाफट से क्या हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से शुद्ध शब्द हो सकते हैं? तो यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा, ये औद्योगिक नहीं होता है, ये औद्योगिक होता है, तो ये भी तो गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो चातुर्य, प्रभुता, व्यस्क ये सही है एकदम, और मधुरता, राष्ट्रीय व्यस्क ये भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैं। ठीक, दोनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरपीसी ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे औद्योगिकरण ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओ द द दो जी, एक मिनट। ओ द यो की औद्योगिक होता है। ठीक है, तो ये ऐसे औद्योगिक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और चातुर्य, प्रभुता व्यस्क, मधुरता, दृष्टा व्यस्क। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर 35 का दीजिए। सही शब्द कौन सा है? आशीर्वाद कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो ये बताओ फटाफट से। आशीर्वाद ये सभी का सही होना चाहिए, और आशीर्वाद में कौन सी संधि है वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद में, आशीर्वाद लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आ स के बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ पे, और व के आधार र और द आशीर्वाद। तो यहाँ पे क्या है, इसमें स के ऊपर ही र लगा दिया। ठीक है, और आशीर्वाद में छोटी की मात्रा लगा दी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा आशीर्वाद कर दिया। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी, ये सही हो जाएगा आशीर्वाद। और आशीर्वाद में विसर्ग संधि है, विसर्ग धन्यवाद। तो ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि है इसके अंदर। ठीक, तो नेक्स्ट 36 का दीजिए। कवयत्री कौन सा शब्द सही है? कवयत्री कैसे लिखेंगे? कवयत्री। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसका कवयत्री करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। कवयत्री कैसे लिखेंगे? क
व की कोई मात्रा नहीं है, यह के छोटी की मात्रा आएगी, और जो तीसरी वाला तय के बड़ी की मात्रा, कवियत्री हो जाएगा। ठीक है, राइट आप। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, ये व की मात्रा बड़ी की लगा दी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सारी दोनों ही छोटी की मात्रा लगा दी, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? विस्थापन, व्यापक या व्यवस्थित या व्याग्रता? व्यग्रता बताओ फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। 37 का राइट आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 37 का। तो व्यवस्थित में ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। व्यवस्थित व ये व, ठीक है, और से ये छोटे की मात्रा व्यवस्थित, ये ऐसा आएगा व्यवस्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? उच्चवास, उच्चवास या उच्चवास, उच्चवास। ठीक है, उच्चवास में कौन सा शब्द सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ये सारे ही क्या गलत है, ये भी क्वेश्चन डिलीट हो गया था। तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा, उ आधा च और छ, नीचे हलंत लग जाएगा, वास, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। वैसे तो शुद्ध सही होना चाहिए, यहाँ पे हलंत लग जाएगा तो ये ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हलंत लग जाएगा छ के नीचे। ठीक है, तो ये वाला च बड़ा ऊ दे दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे उच्च च आया नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सा लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वैसे सही होना चाहिए, लेकिन आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, यहाँ छ के नीचे हलंत आना चाहिए, उच्चवास, उ आधा च छ, ये छ, यहाँ पे हलंत है, वह के आ की मात्रा है स, उच्चवास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 का दीजिए राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है वो बताना है, पुरस्कार, स्थायी, अभिषेक या पुरस्कार। ठीक, तो राइट आंसर आपको यहाँ बताना है 39 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ये राइट आंसर, ये शुद्ध नहीं है। तो पुरस्कार कैसे लिखेंगे? पू र स का, पुरस्कार, ये करेक्ट हो जाएगा। पुरस्कार ऊपर दे रखा है, सही है। ठीक, तो इसमें पुरस्कार के अंदर विसर्ग संधि है, पुर विसर्ग धन कार। ठीक है, और विसर्ग संधि है। और दूसरा यहाँ पे जो अभिषेक है, अभिषेक के अंदर व्यंजन संधि हो जाएगी, इसका संधि उच्छेद हो जाएगा भी धन सेक। ये षटकोण का स सांप वाला बन जाएगा। तो अभिषेक में कौन सी व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि है अभिषेक में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर वैसे हो जाएगा पुरस्कार, ये गलत है, ये बाकी सारे सही से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर समूह को क्या कहते हैं? प्रसंग, वाच्य या उपसर्ग या अव्यय। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेना, वाच्य होगा ये। ठीक है, वाद्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा? उपसर्ग, वाद्य या उपसर्ग या अव्यय। ठीक, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग और अव्यय के हमेशा, यानी कि उस उपसर्ग और अव्यय है शब्द के प्रारंभ में लगने वाले अक्षर को उपसर्ग और अव्यय के पहले, शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो प्रसंग है यह शब्द के बाद में लगता है। ठीक, अंत में लगता है, और जो प्रत्यय है प्रत्यय के बाद अंत में लगता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वाक्य के दो प्रमुख अव्यय कौन से होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर दीजिए। वाक्य के दो प्रमुख अव्यय होते हैं, कर्ता, क्रिया, योजक, संबंध, युक्त सूचक या संज्ञा, विशेषण, उद्देश्य और विधेय। विधेय, ठीक, तो राइट आंसर यानी जो वाक्य के दो जो अव्यय होते हैं, एक तो उद्देश्य और विधेय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। और वैसे रचना के आधार पर वाक्य, यानी वाक्य है 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो सरल वाक्य होता है। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य होता है। दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य होता है। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आया मिश्रित वाक्य। मिश्र जो वाक्य होता है, मिश्रित जो वाक्य होता है। ठीक है,
तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो राइट आंसर यानी कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यानी उद्देश्य और विधेय, ठीक है, ये 2 अवयव होते हैं, ठीक। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं, तो वो कौन सा वाक्य, सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य, ठीक है, या संयुक्त वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, ठीक। यानी कि जिस वाक्य में, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर अब आपको बताना है, यानी जिस वाक्य में, यानी कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो एक ही विधेय हो उसे क्या कहेंगे वो आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर दीजिए। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य और साधारण वाक्य राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सरल वाक्य और साधारण वाक्य करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। जिस वाक्य में एक ही क्या है, उद्देश्य हो एक ही विधेय हो, ठीक है, वो सरल और साधारण वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर देना। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है वो आपको बताना है कि वह नहाया और मंदिर गया, वह नहाने के बाद मंदिर गया, वह नहाकर मंदिर गया, वह तालाब में नहाने गया, ठीक। तो किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया को, मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो मुख्य क्रिया है, जो मुख्य क्रिया से ठीक है, पूर्व यानी पूर्व आने वाली जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब बच्चा, जैसे जैसे बच्चा रो रो कर सो गया, इसका जो जैसे एग्जाम्पल है, बच्चा रो रो कर क्या सो गया, पहले रो रहा था फिर बाद में सो गया, तो वैसे ही तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह नहाकर मंदिर गया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। पहले नहाया उसने फिर बाद में मंदिर गया, ठीक है, बिना नहाए थोड़ी जाएगा, वह नहाकर मंदिर गया, तो ये राइट पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक। तो ठीक है, पहले वो नहाया फिर मंदिर गया, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक, इसका बताओ। दार प्रसंग युक्त किस शब्द का अर्थ स्वाभिमानी होता है, सरदार, जिम्मेदार, खुददार, दमदार, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दार से क्या बना, खुददार, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द जो पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। ज्ञानी, ध्यानी, नानी, यानी, ठीक है, बताओ फटाफट से। तो 45 का राइट, तो नानी क्या है, स्त्रीलिंग है, कौन सा है, स्त्रीलिंग है। बाकी ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। ये बाकी ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये सब, नानी क्या स्त्रीलिंग शब्द है, नानी स्त्रीलिंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 46 का दीजिए। इनमें से पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा शब्द जो पद क्रम की दृष्टि से यानी कौन सा सही नहीं है वो बताना है, ठीक। इनमें से पद क्रम की, वह पुत्रवत स्नेह करता है अपने विद्यार्थियों से, मत पढ़ो किताब स्नान करने से पहले, कई विद्यालय के छात्र पकड़े गए नकल करते हुए, ठीक। तो प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये वैसे क्वेश्चन डिलीट हो चुका था, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे, ये भी तो सही है एकदम, ठीक। तो ये पूछ रहा नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक। वह पुत्र व्रत स्नेह करता है अपने विद्यार्थियों के साथ, तो यह अपने विद्यार्थियों से वह पुत्र व्रत स्नेह करता है, ठीक है, ये भी गलत है। मत पढ़ो किताब स्नान करने से पहले, स्नान करने से पहले किताब मत पढ़ो, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। कई विद्यालय के छात्र पकड़े गए नकल करते हुए, ठीक। तो कई विद्यालय के छात्र यानी कि विद्यालय के छात्र पकड़े गए नकल करते हुए, ठीक। तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर 3 है, ठीक। तो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डिलीट कर दिया गया था तीनों ही गलत हैं, एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट 47, इनमें से इच्छावाचक वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर दीजिए, इच्छावाचक वाक्य, ठीक। जिस वाक्य में इच्छा हो या आशीर्वाद हो, जिस वाक्य में इच्छा हो या आशीर्वाद हो, आशीर्वाद हो तो उसमें क्या है, वो इच्छावाचक वाक्य होता है, ठीक है। तो आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं ना, तुम्हारी उन्नति हो, आप प्रातः काल उठे, ठीक है, अपना काम स्वयं करो, ठीक। तो यहाँ पे
तुम्हारी उन्नति हो, तो वो प्रार्थना कर रहा है कि वो आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है, तुम्हारी क्या हो, उन्नति हो, ठीक है। हम जब आशीर्वाद लेते हैं किसी से, ठीक है, तो वो आशीर्वाद देता है हमें, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, तुम्हारी उन्नति हो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ठीक है, वह अच्छा खेल रहा था परंतु हार गया, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो दो वाक्य, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो वह अच्छा खेला पर फिर भी हार गया, तो संयुक्त वाक्य, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाए संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य जो वो वाक्य होते हैं जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, जो वो भी स्वतंत्र रूप से योजक द्वारा मिले हों, ठीक है। इनकी दो से अधिक अधिक उपवाक्य हो, जिसके अंदर दो या दो से अधिक क्या हो, उपवाक्य हो, ठीक है। और वो भी क्या होना चाहिए, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र यानी स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। तो स्वतंत्र होना चाहिए दोनों वाक्य, ठीक है। तो ये एक बार स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, दोनों वाक्य। तो रूप से योजक चिन्ह द्वारा होना चाहिए इसमें, तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। यहाँ पे जो अच्छा खेला परंतु वह हार गया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उपग्रह अपने अपने ग्रह के, इस वाक्य में संयोजक शब्द है कौन सा है, संयोजक यानी जो जोड़ता हो, ठीक है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता हो, ठीक है। यहाँ पे जो और है, ठीक, तो वो जोड़ रहा है चारों ओर, ठीक, अपने अपने ग्रह, या तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा, और ठीक, यहाँ पे और करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आपका सब काम गलत होता है, इस वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा। तो राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट। आपके सारे काम गलत होता है, आपके सब काम गलत होते हैं, आपका सब काम गलत होते हैं, आपके काम गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सब काम गलत होते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये बाकी सारे गलत हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, आपके सब काम, आपका नहीं होगा, आपके सब काम गलत होते हैं, ठीक। नेक्स्ट 51, इस संसार में न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होकर मर जाते हैं, वाक्य में निरर्थक शब्द कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, यानी कि जो निरर्थक बेकार जो शब्द है वो कौन सा, बेशुमार, तो निरर्थक शब्द कौन सा है, ठीक है। इस संसार में न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होकर मर जाते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेशुमार, ठीक। नेक्स्ट 52, तुमने रात को भोजन कहाँ किया, इस वाक्य में अशुद्धि का कारण बताना है। तुमने रात को भोजन कहाँ किया, वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है, पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगाना, या पूर्ण विराम चिन्ह क्रिया के काल की, कर्ता की, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह की आवश्यकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाए 52 का, जो पूर्ण विराम लगाया है यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, ठीक, चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 53, विराम चिन्हों का अध्ययन व्याकरण में किस कारण से किया जाता है, जिनकी उपयोगिता के कारण, इनके स्वरूप के कारण, या उनके प्रयोग के कारण, उनकी सुंदरता के कारण, ठीक है। तो चिन्ह है वो उनकी उपयोगिता के कारण किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अल्प विराम का सही चिन्ह कौन सा है वो बताइए। तो प्रश्नवाचक है, ठीक है, तो ये तो क्या है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अल्प विराम है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्प विराम है, तो अल्प विराम पूछ रहा है, तो ये अल्प विराम ऐसे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपको देना है, ठीक है, करेक्ट आंसर ये 54 ही है, ठीक है। नेक्स्ट 55 लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इनमें से विस्मयादि सूचक अर्थात आश्चर्य बोधक भाव के लिए कौन सा विराम
विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो विस्म या बौद्धिक चिन्ह कब लगाया जाता है, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये तो प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, विस्मय या बोधि चिन्ह है, ठीक है। ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक हो गया, ये अर्ध विराम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आज इतने ही क्वेश्चन है, बाकी बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, ठीक है। जाते जाते एक बार सेशन को लाइक कर दिया, अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है।